हेलो, प्रणाम। मैं आयुर्वेद विभाग से डॉक्टर चंद्र प्रकाश दीक्षित, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी एवं संभागीय समन्वयक, राजकीय आयुर्वेद एवं योग प्राकृतिक महाविद्यालय से संबद्ध जिला आयुर्वेद चिकित्सालय भरतपुर से। आज पूरे विश्व ने जो महामारी कोरोना संक्रमण काल को देखा और उसको भुगतने के बाद एक स्थिति आई कि हम स्वास्थ्य के प्रति किस तरह से ध्यान दे सकते हैं और उसके महत्वता को समझ सकते हैं। आज पूरे विश्व का ध्यान अपने स्वास्थ्य को लेकर जा रहा है। इस स्वास्थ्य में सबसे पहली जो अच्छे और बुरे स्वास्थ्य की शुरुआत होती है हमारे रसोई घर से होती है। आज पूरे विश्व ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से जुड़ी व्यवस्थाओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। हमारे भारतीय संस्कृति में जो खान पान, रहन सहन, योग, व्यायाम, प्राणायाम की जो व्यवस्थाएं रही, आज पूरा विश्व उसकी तरफ देख रहा है और उसमें वैज्ञानिकता तलाश रहा है। आयुर्वेद चिकित्सा अच्छे स्वास्थ्य और एक तमाम तरह के रोगों से निपटने के लिए अनुसंधान हेतु अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है, वैज्ञानिक धरोहर है। आज रसोई घर की तरफ आज हम बात करते हैं। आज तमाम इस तरह के रोग हैं जो अधिकांश हमारी गलत जीवन शैली और गलत खान पान की वजह से होते हैं। हमारे आयुर्वेद चिकित्सा ग्रंथों में रसोई को मिनी औषधालय कहा है। आज हमारे अच्छे बुरे स्वास्थ्य की पहली जो शुरुआत होती है वो रसोई घर से होती है। हमारे जो ऋषि मुनि हुए उन्होंने रसोई घर को एक बहुत ही अच्छी चीज़ विरासत में हमें दी। उसमें जिस तरह से मसालों को उपयोगिता को समझा, मसालों के बारे में जो तमाम तरह की ऋतुओं के अनुसार उनकी उपयोगिता के बारे में समझते हुए आम जनता तक उस चीज़ को पहुंचाया। घर घर में एक सुव्यवस्थित रसोई घर की जो स्थापना की, इसके पीछे पूरी वैज्ञानिक पक्ष उन लोगों का रहा है। ये एक दिन का प्रयास नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों ने निरंतर प्रयास किया। आज रसोई घर में देखें तो चाहे गरीब है, अमीर है, एक कुछ सामान्य चीजें हर घर के अंदर मिल जाएंगी। एक सुव्यवस्थित रसोई घर हर घर के अंदर होती है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है। आज देखिए हींग, जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, काली मिर्च, मेथी, तमाम ऐसी तेज पत्र, पुदीना, तमाम ऐसी चीजें जो हर गरीब से गरीब और अमीर से अमीर परिवारों में रसोई घर के अंदर ये सब मिल जाती है। हम समझते हैं कि रसोई घर के अंदर जो सामान है सिर्फ मसालों में, स्वाद के लिए सब्जियों में डालने वाली जाली चीजें हैं, लेकिन नहीं है। यदि हम इससे अपने स्वास्थ्य को लेकर इस तरफ ध्यान जाएं, इसके वैज्ञानिकता को समझें, तो हम अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी खुशहाली और चिकित्सा में भी तमाम तरह की उपयोगिता उन मसालों के बारे में हम जान सकते हैं। लोगों को ये धारणा रहती है कि ऋतुओं के अनुसार हमें किस तरह से इन मसालों का उपयोग किया जावे। हम देखते होंगे हमारे जो दादी बाबा के जो नुस्खे हुआ करते थे, उन छोटी छोटी तमाम ऐसे रोगों की इन मसालों के द्वारा वो चिकित्सा कर लिया करते थे, जिनको आज हम सभी युवा वर्ग अधिकांश भूलता जा रहा है। रसोई घर के अंदर आज हम सबसे पहले चूंकि मौसम के अनुसार हम आज एक लंबी एक श्रृंखला चलाएंगे अच्छे स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि आज पहला सुख निरोगी काया। गरीब हो, अमीर हो, मजदूर हो या कैसा भी कोई वर्ग का कोई व्यक्ति हो, लेकिन सबसे पहले उसकी प्राथमिकता रहती है कि मैं स्वस्थ कैसे रहूं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया। इस तरफ मैं आज जिस पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं, आज पुदीना को लेते हैं। क्यों, गर्मी का मौसम है, गर्मी में कहीं भी तमाम तरह की थोड़ी सी लापरवाही होने पर उल्टी, दस्त, बुखार, सिर दर्द, अपच, भूख नहीं लगना, उल्टी का सम्मान करना, पेट में दर्द रहना, आंतों पे सूजन आ जाना, घबराहट रहना, बेचैनी, ऐसी स्थिति में हमारा पुदीना की तरफ हमारा ध्यान जाता है। पुदीना एक सामान्य सा कहीं भी गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी में या जैसी भी आपकी इर्द गिर्द गीली मिट्टी का कहीं भी कहीं पानी की उपयोगिता है तो वहाँ पे उसको आसानी से उगाया जा सकता है। ये 6 इंची से लेके और 1 फुट तक की ऊंचाई तक बढ़ने वाला छोटा छोटा पौधा होता है, बहुत ही अच्छा सुंदर लगता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एक कहीं भी इसकी उखाड़ के कहीं से एक दूसरी जगह पर लगाया जाए, ये अपने आप ही फैलता रहता है। और इसकी उपयोगिता के बता दें, इसके पत्तों में ऑयल पेपरमेंट होता है जो ये बहुत ही खुशबू हमारी रुचिकर होता है। इसको सूंघने मात्र से ही आप देखिए एक अच्छा सुकून महसूस करते हैं और देखिए आपका भूख लगना लग जाएगी। कहते हैं कि पुदीना की थोड़ी सी सुगंध नाक के अंदर, शरीर के अंदर, श्वास के अंदर जाते ही एक सुकून हमें महसूस होता है। इसके अंदर हम जो गुणधर्म है वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल और एंटी ऑक्सीडेंट का सा काम करते हैं। हमने कोरोना काल में लोगों को एक शुद्ध संक्रमण मुक्त बनाने के लिए तमाम तरह की उस समय पर आइसोलेशन की चीज़ें काम में ली जा रही थी, तमाम तरह के जो सॉल्यूशन बाजार में आ रहे थे। हमने पुदीना को ही लोगों को घरेलू उपचार के माध्यम से हमने बताया कि गर्म पानी में यदि पुदीना की पत्ती रगड़ के डाल देते हो और उसमें से उठने वाली भाप को हाथों पे, चेहरे पे लगा लेते हो तो ये हमें संक्रमण से दूर बनाए रखने में बहुत ही अच्छी कारगर है। इसका तमाम तरह के पेट के रोगों में, लू
लगने की स्थिति में हम इसकी उपयोगिता को समझ सकते हैं। पुदीना की जैसे भूख नहीं लग रही है या कम लग रही है या पेट साफ नहीं है, उसमें पुदीना की चटनी का हम बहुत आसानी से उपयोग कर सकते हैं। पुदीना की चटनी में अदरक ले लें, थोड़ी सी काली मिर्च ले लें, नींबू डाल लें और इसकी चटनी का उपयोग हम करें तो पेट में अपच रहना, जलन रहना, पेट साफ नहीं रहना, घबराहट बेचैनी से रहना, थोड़ा सा ही खाना खाने पर ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को कि मैंने कितना खाना खा लिया है, या बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, उस समय पे इस चटनी का उपयोग कर सकते हैं। जिनका एक खुश्की रहती है, पेट में कुछ खाते ही ऐसा लगता है कि मुझे अफरासा हो गया है, उसमें हम पुदीना को रायते के रूप में बनाते हैं। रायते के में भी इसको, छाछ में भी इसका उपयोग पुदीना का हम कर सकते हैं। पुदीना का एक इस तरह की उपयोगिता में हम चटनी के माध्यम से, रायते के माध्यम से, और इसका एक ऑयल बेस निकाल करके आप 1 घंटा एक पानी में इसको डाल दीजिए, इसको मसलिए, मसल के इस पानी को छानिए। इस पानी को पीने से आपको घबराहट, बेचैनी, उल्टी का मन करना, दस्त लगना, ऐसी स्थिति में पुदीना का पानी हमें बहुत ही लाभदायक रहता है। इसी तरह से आप इसके कान में दर्द हो रहा है, इसका एक बूंद कान के में दर्द की स्थिति में एक कान के अंदर डाल देते हो तो आपको ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है। बार बार छींक आ रही है, एलर्जी जिन व्यक्तियों को रहती है, उसको गर्म पानी में इस पुदीना की पत्ती को अपन डाल दें और उसकी भाप को कपड़े से यूं चेहरा ढकते हुए उसकी भाप का हम नाक और मुंह से अंदर प्रवेश कराएं तो हमारे एलर्जी कंडीशन में, जो बार बार जुकाम हो रहा है, छींक आ रही है, नाक बंद रहती है, ऐसी स्थिति में भी पुदीना का उपयोग हम कर सकते हैं। हम देखते होंगे तमाम तरह के बाजार में पुदीना को लेकर के तमाम तरह की गोलियां आ रही हैं, कैप्सूल्स आ रहे हैं, वेपर्स आ रहे हैं, जो पुदीना की उपयोगिता को ये सिद्ध करता है कि हमारा पुदीना कितना उपयोगी पौधा है। इसको आसानी से उगाया जा सकता है और इसका आसानी से उपयोग किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि हम समझते हैं कि इसका जो गर्मी बरसात में कई लोगों को जमीन में उगाने की स्थितियाँ नहीं होती, तो आप सुखा करके भी इसको उपयोग कर सकते हैं। कई तो हमने देखिए परिवार की महिलाएं उसको ऋतुओं के अनुसार जब ये मिल जाता है तो उसकी पत्तियों को सुखा लेती हैं, पत्तियों को सुखा करके डिब्बे में पैक कर लेते हैं और आप आसानी से जब आप रायता बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो या कोई इसी तरह की कोई उपयोग कर रहे हो तो आप पुदीना के सूखे हुए पत्तों का भी उपयोग कर सकते हो। उसमें जो मिलने वाला जो ऑयल पेपरमेंट है वो इसमें बचा रहता है। तो इस तरह की पुदीना को लेकर के हम एक उपयोगिता जो हमारे घर में आसानी से मिल जाता है, इसकी उपयोगिता को समझ सकते हैं और तमाम तरह के पेट में, जैसे भूख नहीं लगना, पेट में दर्द ना, उल्टी, दस्त, घबराहट, बेचैनी जैसी स्थिति में उसका हम उपयोग कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इससे एक अच्छे स्वास्थ्य की हम प्राप्ति कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को रसोई के अंदर जो आसानी से मिलती हुई उपयोगिता को समझ लें तो मैं समझता हूँ कि हम जो खामाखाम आप अपनी छोटी सी लापरवाही से तमाम तरह के मार्केट में जाकर पैसा खर्च करते हैं, हम आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बना सकते हैं और अपन स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो मैं आज आम जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि हमें पुदीना की उपयोगिता को समझते हुए रसोई घर में जो रखे हुए मसाले हैं उनकी उपयोगिता को समझना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के साथ चिकित्सा में उनका हम बहुत उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। आयुर्वेद विभाग से पुनः मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं मा भवेत्। आपके अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय आयुर्वेद।